मजेदार मस्ती के लिए सब्सक्राइब करें मस्तीराम संग मस्ती चैनल को और बेल आइकन दबाएं। ताऊ अपने बेटे से, रे बेवकूफ़, मेवालाल जी की बिटिया ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में। बेटा, और कितना देखूं, उसी ने देख देख के तो फेल हो क्यों। संता पप्पू से, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। पप्पू, पापा आपको मम्मी की मारने का बहाना चाहिए, चाहे भूत के नाम से बच्चे की गांड फट जाए। सुहागरात पे बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों। पत्नी, मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। दुकानदार, मैडम क्यों परेशान हो। लड़की, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, देखना। दुकानदार, मैडम ये तो खराब मौसम की वजह से है। लड़की, ये लो 500 रुपये का नोट, नया मौसम डाल दो ना। दुकानदार बेहोश। पप्पू, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपको खुशी का राज क्या है। स्वामी जी, 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं, वैसे तुम क्या पसंद करोगे, सब तपस्या या ग्रीन टी। पप्पू जी, ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। पप्पू बेहोश। लेडी डॉक्टर बोली, मुझे बताओ, शर्माओ मत, मैं डॉक्टर हूँ, सिर्फ बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद चेक करूँगी। श्यामू, मेरी पत्नी को लगता है कि मेरे प्राइवेट अंग का स्वाद फीका है। एक बार 2 प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका कहती है, क्या खाक पहाड़ चढ़े, रात भर में एक तकिया तो पार कर नहीं सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे। आज मेरे होने वाले बेटा बेटी मेरे सपनों में आए थे और बोल रहे थे कि पापा जी ट्राई करते हो, मम्मी अपने ग्रुप में ही है, जल्द जरूर मिलेगी। दूल्हे वाले बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर एक बात तो हम कहना ही भूल गए। दुल्हन वाले, जी पता है बारातियों का स्वागत पान पराग से करना है ना। दूल्हे वाले, नहीं, रास्ते के सारे चालान आपको ही भरना है। एक महिला अपनी नई पड़ोसन के घर के अंदर जाने लगी, तभी उसकी निगाहें दरवाजे के ऊपर टंगे बोर्ड पर पड़ी, कृपया चंपलों के साथ अपनी गलत सोच, गलत हरकत, सास बहू, देवरानी जीठानी, ननंद की चुगली बाहर ही उतार कराएं। और एक सबसे खास बात, अपनी तिरछी नजरों से मेरे हस्बैंड पति को ना देखे, वो बहुत सीधे हैं, किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं। एक आदमी रात को दारू पीकर घर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में बोली, कौन है। पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है। पति अंदर घुसते हुए बोला, तो खूबसूरत लड़की भी कहाँ है। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, अरे वाह, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल गया। लड़की भी तेज थी।
लड़की बोली, अरे वाह, उल्लू भी तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल दिया। अर्ज किया है, मैं पीकर नहीं बहकता, बहकता हूं तो उसे देखकर। अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वह। इतने में घरवाली की घर कमरे से आवाज आई, शराब हराम है और वो हरामजादी और तुम हरामखोर। कसम से 1 मिनट में ही सब क्लियर हो गया। पति, मुझे अपने ड्राइवर को नौकरी से निकालना पड़ेगा। कमबख्त 4 बार मेरी जान ले होती। पत्नी, अरे उसे एक और मौका देकर देख लीजिए ना। यात्री अखबार पढ़ते पढ़ते बोला, अरे भाई कुल्ली, मुझे ऐसे डिब्बे में बैठाना जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि मैं अखबार आराम से पढ़ सकूं। कुल्ली, ठीक है बाबूजी। यात्री, कहाँ बैठाओगे? यात्री कुल्ली, मालगाड़ी के डब्बे में। उधर तिवारी जी लड़के को बीए पास बताकर रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की वाले ये कहकर मना कर गए कि लड़का शक्ल से ही इंजीनियर लगता है। एक लड़की ने अपने पेट के नीचे चिड़िया का टैटू बनवाया। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने के बाद पूछा, तुमने चिड़िया देखी क्या? लड़का, नहीं, मेरा सारा ध्यान तो घोंसले पर था। डॉक्टर, आपके पति को बहुत कमजोरी है, रोजाना दूध पिलाया कीजिए। औरत, दूध तो रोज ही पिलाती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये दबाते ज़्यादा है और पीते कम है। साधु बाल खोलकर महिला शौचालय में घुस गया और अपना लटका के सुसु करने लगा। औरत, बहन जी कौन सा महीना चल रहा है? साधु 11वां। औरत, तभी तो बच्चे का हाथ लटक रहा है। संता, मेरे पापा जादूगर हैं। बंता, वो कैसे? संता, वह पानी पर पत्थर दौड़ा देते हैं। बंता, अरे यार, वो तो कुछ भी जादू नहीं है। कल रात को नौकरानी मेरे पापा के पेट पर बैठी तो पापा का नुन्नू कभी गायब हो जाता है तो कभी आ जाता है। भाभी डॉक्टर के पास गई और बोली, मेरे सामान में मोबाइल चला गया है, 4 दिन से वाइब्रेट कर रहा है। डॉक्टर, अच्छा, मैं इसे निकाल देता हूँ। भाभी, निकलवाना नहीं है जी, बस बैटरी चार्ज करवानी है। लड़की, बेबी कल मैं तुम्हारे लिए फास्ट करूँगी। लड़का, ना बेबी, आराम से करेंगे, मज़े लेकर फिर धीरे धीरे फीलिंग के साथ। लड़की, हवस की पुजारी, मैं व्रत की बात कर रही हूँ। साधु बाल खोलकर महिला शौचालय में घुस गया और अपना लटका के सुसु करने लगा। औरत, बहन जी कौन सा महीना चल रहा है? साधु 11वां। औरत, तभी तो बच्चे का हाथ नीचे लटक रहा है। गर्लफ्रेंड, ये सुहागरात में क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, उसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। साली जीजा के साथ सेक्स कर रही थी। साली, जानू,
धीरे धीरे मालगाड़ी मत चलाओ, जोर जोर से शताब्दी एक्सप्रेस चलाओ। जीजा जोर जोर से सेक्स करने लगा। बच्चा पलंग से गिर गया और बोला, भोसड़ी वालों, जो मर्जी हो चलाओ, पर सवारी तो मत गिराओ। ताऊ अपने बेटे से, रे बेवकूफ, मेवालाल जी की बिटिया ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में। बेटा, और कितना देखूं, उसी ने देख देख के तो फेल हो क्यों। संता पप्पू से, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। पप्पू, पापा आपको मम्मी की मारने का बहाना चाहिए, चाहे भूत के नाम से बच्चे की कान फट जाए। सुहागरात पे बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों? पत्नी, मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। दुकानदार, मैडम क्यों परेशान हो? लड़की, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, देखना। दुकानदार, मैडम ये तो खराब मौसम की वजह से है। लड़की, ये लो 500 रुपये का नोट, नया मौसम डाल दो ना। दुकानदार बेहोश। पप्पू, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपको खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। वैसे तुम क्या पसंद करोगे, सब तपस्या या ग्रीन टी? पप्पू जी, ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। पप्पू बेहोश। लेडी डॉक्टर बोली, मुझे बताओ, शर्माओ मत, मैं डॉक्टर हूँ, सिर्फ बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद चेक करूँगी। श्यामू, मेरी पत्नी को लगता है कि मेरे प्राइवेट अंग का स्वाद फीका है। एक बार 2 प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होती है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका कहती है, क्या खाक पहाड़ चढ़े, रात भर में एक तकिया तो पार कर नहीं सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे। आज मेरे होने वाले बेटा बेटी मेरे सपनों में आए थे और बोल रहे थे कि पापा जी ट्राई करते हो, मम्मी अपने ग्रुप में ही है, जल्द जरूर मिलेगी। दूल्हे वाले बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर एक बात तो हम कहना ही भूल गए। दुल्हन वाले, जी पता है बारातियों का स्वागत पान पराग से करना है ना। दूल्हे वाले, नहीं, रास्ते के सारे चालान आपको ही भरना है। एक महिला अपनी नई पड़ोसन के घर के अंदर जाने लगी, तभी उसकी निगाहें दरवाजे के ऊपर टंगे बोर्ड पर पड़ी। कृपया चंपलों के साथ अपनी गलत सोच, गलत हरकत, सास बहू, देवरानी चीटानी, ननंद की चुगली बाहर ही उतार कराएं। और एक सबसे खास बात, अपनी तिरछी नज़रों से मेरे हस्बैंड पति को ना देखे, वो बहुत सीधे हैं, किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं। एक आदमी रात को दारू पीकर घर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में बोली, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, तो खूबसूरत लड़की भी कहाँ है?
एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, अरे वाह, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल गया? लड़की भी तेज थी। लड़की बोली, अरे वाह, उल्लू भी तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल दिया? अर्ज किया है, मैं पीकर नहीं बहकता, बहकता हूं तो उसे देखकर। अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वह? इतने में घर वाली की घर कमरे से आवाज आई, शराब हराम है और वो हरामजादी और तुम हरामखोर। कसम से 1 मिनट में ही सब क्लियर हो गया। पति, मुझे अपने ड्राइवर को नौकरी से निकालना पड़ेगा। कमबख्त 4 बार मेरी जान ले होती। पत्नी, अरे उसे एक और मौका देकर देख लीजिए ना। यात्री अखबार पढ़ते पढ़ते बोला, अरे भाई कुल्ली, मुझे ऐसे डिब्बे में बैठाना जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि मैं अखबार आराम से पढ़ सकूं। कुल्ली, ठीक है बाबूजी। यात्री, कहाँ बैठाओगे? यात्री कुल्ली, मालगाड़ी के डब्बे में। उधर तिवारी जी लड़के को बीए पास बताकर रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की वाले ये कहकर मना कर गए कि लड़का शक्ल से ही इंजीनियर लगता है।